फैल चुका है। अगर प्रोफेसर चौधरी हमें एंटीडोट ना लाकर देते तो हम ज़ोरो को कभी भी बचा नहीं पाते। बड़ी ही हैरानी की बात है कि ज़ोरो के शरीर में जहर होने के बावजूद वो अपने सुप्रीम लेवल पर बॉडी को लाकर लड़ रहा था। अगर वो उसी फॉर्म में दूसरी बार गया तो उसकी दिल की नसें भी फट सकती है, जिससे उसकी मौत तय है। निधि ने ज़ोरो के सीने पर हाथ रखा और उसकी धड़कन चेक करने लगी। उसका दिल धड़क रहा था। निधि उसके दिल की धड़कनों को महसूस कर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने अपने आंसुओं को पोंछा। वो ज़ोरो से बेइंतहा नफरत करती थी, पर न जाने क्यों उसे इस हाल में देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने आंसुओं को देख खुद से नाराज होने लगी। अचानक ही उसने अपनी गन निकाली और ज़ोरो पर तान दी। क्या हुआ? रुक क्यों गई? मार दो इसे। ये तुम्हारे मंगेतर और तुम्हारे पिता का हत्यारा है। मार दो इसे निधि, मार दो। निधि चाहकर भी ट्रिगर नहीं दबा पा रही थी और उसकी वजह थी ज़ोरो का वो रूप जो उसने आज देखा था। उसे बचाने के लिए ज़ोरो सारी हदों को पार कर गया था। वहीं उस कमरे के बाहर से प्रोफेसर चौधरी और सतनाम ये देख रहे थे। सतनाम निधि को रोकने जा ही रहा था कि प्रोफेसर ने उसे रोका। वो देखना चाहता था कि निधि क्या करती है। रुक क्यों गई? चलाओ गोली और खत्म कर दो ये किस्सा। ले लो अपने पिता की मौत का बदला। कहीं तुम ज़ोरो से प्यार तो नहीं करने लगी? नहीं, मैं ज़ोरो से प्यार नहीं करती। यानी कि तुम ज़ोरो से प्यार करती हो। तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार नजर आता है। खुद के सवाल का खुद ही जवाब देते हुए निधि के मुंह से हंसी छूट गई, मगर अब भी उसकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। निधि, तुम उसे कभी भी नहीं मार पाओगी। नहीं, कभी भी नहीं मार पाओगी।